भूवैज्ञानिक हमारे साथ CS दुबे साहब यहाँ पर है। सर, इस पूरे मसले पर हो क्या सकता है? क्या कुदरत की इस विनाश को कोई रोक सकता है जो मैन मेड है? देखिए, आप सबने सब चीज़ें बता दी इसमें कि मैन मेड है, इसमें भूस्खलन हो रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि स्पीड क्या है उस भूस्खलन की। जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी क्या स्पीड है। उसके लिए आजकल बहुत सारे नए एडवांसमेंट टेक्निक्स हैं, जैसे कि GPS है। GPS से आप स्पीड देख सकते हो कितने मिलीमीटर पर डे या पर घंटे या पर मिनट या पर सेकंड बढ़ रहा है। आपके पास पीजोमेट्रिक मीटर्स होते हैं, उनसे आप पानी देख सकते हो कि कितना पानी की स्पीड आ रही है और उससे जो है मिट्टी पे क्या उसका असर पड़ रहा है। अब ये जो है ग्लेशियर के डेब्रिस के ऊपर बना हुआ है। हाँ सर। और लैंडस्लाइड के ऊपर बना हुआ है। हाँ सर। तो इसको सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए थी। जब आपको पता है कि कई सालों से यहाँ पे, मैं तो 2004 में एक बार गया था। हाँ। तो मैंने देखा कि वहाँ पे रोड जो है इमीडिएटली सारी की सारी सड़क नीचे आ गई है लैंडस्लाइड की वजह से। आप 2004 की बात कर रहे हैं? 2004 की बात कर रहा हूँ। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हाँ। और मैं 3 दिन जो है मैं ऊपर रिसर्च करने जा रहा था, मैं नहीं जा पाया। लौट के मुझे केदारनाथ की तरफ काम करने के लिए गया, जियोलॉजी की रिसर्च। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि वो जगह पहले से ही बहुत फ्रेजाइल थी। हाँ। वहाँ की मिट्टी बहुत फ्रेजाइल थी, वहाँ की लिथोलॉजी बहुत वीक है, वहाँ पे एक्टिव टेक्टोनिक्स है, वहाँ पे बहुत अच्छे फॉल्ट्स और जॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे ये सब होना ही था। सर, मुझे आप जब ये बातें बोल रहे हैं, मैं लिटरली मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जब आप ये महसूस कर गए 3 दिन में, तो वो वहाँ की टाउन प्लानिंग करने वाले लोग, वहाँ के इलाके को समझने वाले लोग, उनको समझ नहीं आया? यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए, वहाँ आपने उस टाइम पे इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे आपने वहाँ पे बड़ी स्टोरी की कंक्रीट बिल्डिंग्स बना दी। और एक पहाड़ के ऊपर, जो कि एक डेब्रिस है, हाँ। जो कि एक बिल्कुल रेतीला जैसे कहा गया पहाड़ है, हाँ। उसके ऊपर आपने इतना सारा, तो धसेगा ही धसेगा। अगर आप इतनी भारी भारी उस पर बिल्डिंग्स खड़ी कर दोगे तो धसेगा। तो इसमें गलती जो है टाउन प्लानिंग की भी है, लेकिन जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे उनकी भी है, जो उन लोगों ने अपनी अपनी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई और कंक्रीट की बिल्डिंग बनाई। जनरली ऐसे पहाड़ों के ऊपर जो है लकड़ी की, आपने देखा है पुराने ज़माने में लकड़ी की जो है वो मकान बनते थे, और वो इसलिए बनते थे कि वो अर्थक्वेक से और लैंडस्लाइड खूब मिली भगत हो गई है सर, इसमें खूब मिली भगत हो गई है। क्या ये टाइम रहा है राजनीति का? मैं आप दोनों से शुरुआत करूंगी। अभी हरीश रावत जी को आपने सुना। देखिए, हरीश रावत जी ने बिल्कुल सही कहा कि इस सबकी एक इंसान का नहीं, मेन मेड डिजास्टर है, तो सबकी गलती है। पिछले 50 सालों से जो 1976 की मिश्रा रिपोर्ट, तो सारी सरकारें कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस पे आंख बंद करके सो रही थी। मोदी जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि मोदी जी सो रहे थे। ये 15 दिन पहले जो है, अगर वो जग जाते तो सब ठीक हो जाता। मोदी जी 15 दिन नहीं, मोदी जी 8 साल से केदारनाथ रोज जाते हैं, हर दिन हर साल केदारनाथ जाते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि मोदी जी को क्या जोशीमठ नहीं दिखा? आध्यात्मिक मोदी जी को जोशीमठ नहीं दिखा? शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था ज्योतिषपीठ के नाम से। वो हिस्ट्री तो सबको मालूम है। तो ज्योतिषपीठ का क्या महत्व नहीं था? मुझे लगता है मैं कांग्रेस को बहुत ज्यादा कुछ कहने वाला नहीं हूं कि अभी मैं उनको कहूं कि उन्होंने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक अभी मैनेजमेंट की बात है, जिस तरह की चीजें लगातार कही गई हैं कि किस तरीके से सरकार ये काम करेगी, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। मैं जैसे ही 3 तारीख को ये तमाम काम कर रही है, 5,000 रुपए दे रही है। आप बताइए ना रुपका जी, कौन सी मानवता है? लोग वहां पे 150 साल की नहीं, 150 रुपया। अरे हरीश रावत को छोड़ दीजिए, हरीश रावत जी से आप दाना पानी नहीं ले सकते। अभी पुष्कर सिंह धामी वहाँ के पता नहीं है। अरे आप हरीश रावत कांग्रेस को गाली देते रहिए ना, आप गाली दीजिए हरीश रावत को। आप ये कहिए कि आज की सरकार से सवाल होगा, आज किसकी सरकार है? से वहाँ के लोगों को कुछ नहीं देखा गया। आप ये बताइए, आज का हरीश रावत देंगे या दीपक झा देंगे या रुपका लियाकत देंगे? आज पुष्कर सिंह धामी को जवाब देना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों के लिए क्या करेगा। अरे आगे बताइए, टिहरी गढ़वाल डैम बना। ओके सर, जहाँ सब एक सेकंड, दीपक झा रुकिए। आप ये कह रहे हैं 5,000 अमानवीय है, वो कह रहे हैं ओलावृष्टि में आपकी सरकार जब थी कभी 150 रुपए दिए थे। नहीं, ओलावृष्टि में घर नहीं टूटता, आपके घर खाने के लिए रोटी चाहिए। ओलावृष्टि से पहाड़ों की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या। बड़ी समस्या मुझे एक
पालन होता है अच्छा वहाँ। अच्छा, एक कमाल आदमी चलता है। आप दोनों आपको रुकिए, कुछ नहीं पता है। वल्लभ जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, शिवम हम शिवम वकील बन के बताइए। एक सेकंड रुकिए, हम आप धर्म भी जानते हैं, सुनिए सुनिए, संस्कृति भी जानते हैं, विज्ञान भी जानते हैं, वल्लभ जी मैं और समझ राजनीति रही भी हूँ, जानते हैं। ठीक है वल्लभ जी मैं समझ रही हूँ, लेकिन एक सेकंड मुझे बस इतना समझा दीजिए। शिवम त्यागी आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर सीधे तौर पर सिर्फ यही हो रही है और कुछ हो नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार के एफर्ट्स को जो बताया जा रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा क्या है। efforts वहां पर इस समय एक एनडीआरएफ की टीम है, 4 एसडीआरएफ की टीम है। इस समय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर के सचिव पीके मिश्रा जी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। उसके बाद वहां पर एक टीम वहां पर पहुंची है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, आईआईटी रुड़की की और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय एंड जियोलॉजिकल नेशनल इंस्टीट्यूट की, ये जानने के लिए कि यहां पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में किस तरीके से हम आगे शहर को बढ़ाएं। दूसरी बात, जिन 68 परिवारों की हम बात, आपने वो कहावत सुनी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? 25,000 मैं सिर्फ इतना कहना आपने सुनी है वो कहावत? मैंने बिल्कुल सुनी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना आपने चाहता हूं इतने नाम मुझे गिनाए हैं, ये 10 दिन पहले पहुंचे वहां पर लोग हैं, मुझे लगता 10 है दिन पहले पहुंची टीम है। और मिश्रा रिपोर्ट कितनी पुरानी है सर, कितनी पुरानी है ये? 46 ईयर। तो ये जो अभी गए हैं इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया मैं है इसी क्या? में कहना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि एनडीएमए की टीम वहां गई है। मुझे ये बताएं एनडीएमए का चेयरमैन कौन है सर? प्रधानमंत्री खुद है जी। प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर द चेयरमैन ऑफ एनडीएमए। व्हाट इज एनडीएमए डूइंग? एनडीएमए कर क्या रही है? उनका काम ये है कि रेगुलेशंस बना देना और आराम से कुर्सी पे बैठ। रूबिका जी एक सवाल और आप एक सेकंड एक दीपक मिनट जी। ठहरिए साहब। मैंने देखा है कि ऐसी डिस्कशंस में जब भी कोई डिसास्टर होता है, जब भी कोई आपदा होती है, तो खाली पॉलिटिशियंस डिस्कस करते हैं ना। ये ब्यूरोक्रेट्स का मामला है। ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं आते हैं ऐसी जो कि जिनकी की जवाबदेही है? ब्यूरोक्रेट्स की जवाबदेही है। ये आज तक 2005 जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना था तब से लेके डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि सेंटर में है, स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट्स में है, ताल्लुक में है और हर कस्बे में है, वो क्या कर रहे हैं? उनकी जवाबदेही किसके पास है? वो ऐसी डिस्कशन में क्यों नहीं आते वो? ऐसी डिस्कशन में, और इसीलिए हमने उनको बुलाइए आप। और आपको सर स्पेशली इनवाइट किया है। उनकी तनख्वाह काट के जो मुआवजे देने हैं वो मुआवजे दीजिए। क्या ये कर पाएगी सरकार? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ ये जितने बाबू पूरी की पूरी प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग करने के बाद क्या देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि पन्नों में तो वो बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में तो आपको बड़ी खूबसूरती से वो सारी चीजें आती निखरती नजर आती है, लेकिन होता क्या है, वो घरों में दरारें पड़ रही होती है। आप भी इनकी बात से अग्री करते हैं सर? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो वहाँ पे एक प्लानिंग की ज़रूरत है, और माइक्रो सीस्मिक अर्थक्वेक प्लानिंग की, माइक्रो सीस्मिक लैंडस्लाइड हज़ार्ड जोनेशन की, और उसको हम कैसे, जो अभी कहा गया कि हम दूसरे क्षेत्र कौन से ढूंढें जो कि ज़्यादा स्टेबल है वहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों को बसा सकें। और एक वार्निंग सिस्टम जो होता है, ये खाली जोशीमठ नहीं, अभी तो जोशीमठ तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। सिक्किम के अंदर जितने भी ऐसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट और हिमालय में जो एक्टिव टेक्टोनिक जोन्स हैं, उसके अंदर जितने भी ऐसे पहाड़ बने हैं, सब जगह कुछ ना कुछ बड़ी समस्या आने वाली है। सबसे बड़ी समस्या अभी तो आई नहीं है, आने वाली है। वल्लभ जी, बड़ी विनम्रता से ये बात कहूंगा मैं, जब वहाँ कोई आंदोलन हुए या तो धार्मिक कह के उनका उपहास उड़ाया गया, और हालांकि हमारा मत नहीं है वामपंथियों से, लेकिन इसी कांग्रेस सरकार ने कुछ आंदोलनकारियों को अनार्किस्ट और वामपंथी कह के उनके ऊपर केस भी चलाए हैं वहाँ के आंदोलनकारियों पर। मैं उनका पक्षधर नहीं हूँ, जबकि वहाँ सबका उपहास उड़ाया। जैसे हमारे अभी मित्रों ने बताया, पूरा उत्तराखंड, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, जहाँ पर रामगंगा परियोजना चल रही है, धौलीगंगा परियोजना चल रही है, पंचेश्वर परियोजना चल रही है, वहाँ बहुत टनलें निकलने वाली हैं। टिहरी इतने विस्थापित हो गया, लोगों के लोक देवता नष्ट हो गए, लोक संस्कृति नष्ट हो गई। केवल अपना खेती बाड़ी करते थे, देवताओं का पूजन करते थे, यात्रियों का सम्मान करते थे, और उस हिमालय क्षेत्र की जड़ी बूटियों को संभाल के रखते थे। सब नष्ट हो गया है। मैं इस समय एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, ये पक्ष विपक्ष की बात न हो करके, शिवम जी बहुत अच्छी बात करते हैं, मैं इनको सुनता भी रहता हूँ। इस समय भाजपा कांग्रेस न करके, और मैं मुख्यमंत्री धामी जी से भी कहता हूं, तत्काल इन परियोजनाओं को रोका जाए। जैसे हमारे विद्वान मित्र आए हैं इस समय, बड़े रोक दिया है, स्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। लेकिन क्या आप ये 5,000 रुपया जो दिया जा रहा है एडहॉक कहकर, वो हेल्प, उससे आप अग्री करते हैं? 5,000 काफी है? नहीं, 5,000
नहीं है उनका पूरा, उनको एक प्रकार से जैसे माता अपने भ्रूण को गर्भ में पालती है ऐसे उनको पालने की आवश्यकता है इस समय। अभी बर्फ गिरेगी तो कहाँ जाएंगे वो, बर्फबारी होने वाली, बर्फ अभी गिरी नहीं है। मैं एक चीज और करना चाहूंगा, 19वीं शताब्दी में वहाँ इतना जबरदस्त भूस्खलन हुआ था, हमारे भूवैज्ञानिक आए हैं, 165 साल तक तो वहाँ कोई शंकराचार्य बन के जाने को ही तैयार नहीं हुआ, है ना। अब ये हमारे कृष्ण बोधाश्रम जी आए, अब इस समय मुक्तेश्वरानंद जी आए हुए हैं, तो इस परंपरा में वहाँ तहस नहस हो चुका था। अब तो धरती नीचे से खोखली हो चुकी है। चंडी प्रसाद भट्ट वहीं पर गोपेश्वर में अनशन कर करके बताए, वो बताते गए, किसी ने उनकी ओर गौर नहीं किया। बहुत वृद्ध हो ना चुके हैं। साधुओं की सुनी, ना आंदोलनकारियों की सुनी, ना संतों की अच्छा, सुनी। वहाँ की जनता विनम्र अभी होते, उमा ज्यादा भारती उग्र जी भी नहीं हमारे, होती है। हाँ। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।